हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेंस डे के इस सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे हमारे वीकली मेंस के एक क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम उसे यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे अपने मेंस एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारा कहता है, डिस्पाइट वेरियस सोसाइटल एंड इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट, वुमेन साइंटिस्ट हैव मेड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एलैबोरेट। तो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में ये पहला पोर्शन यहाँ पे यही है, तो इससे पहले हमें एलैबोरेट करना होगा। तो फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे ये वाला है। नेक्स्ट पोर्शन यहाँ पे सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का कह रहा है, सजेस्ट मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन ऑफ मोर वुमेन इन स्टेम फील्ड। तो ये हमेशा ही हम देखें तो लगातार स्टेम फील्ड के बारे में बात होती ही रहती है और वुमेन के ज़्यादा से ज़्यादा इनमें और ज़्यादा ऐड होने की बात यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो चलिए दो पार्ट में क्वेश्चन है और देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे इसे अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट यहाँ पे कह रहा है उसी की हम शुरुआत करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हम बताएंगे कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स वुमेन को यहाँ पे झेलने पड़े हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंट सोशल एक्सेप्शंस प्राइमरी केयर। आम बात है, मैक्सिमम वुमेन जो है प्राइमरी केयर में बच्चों के देख रेख में ही लगी होती हैं, ठीक है। फिर मूवमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कहीं पे आने जाने की पाबंदी थी पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे पे गैप था, काफ़ी ज़्यादा कम पैसे मिला करते थे। करियर ब्रेक्स थे प्रेगनेंसी की वजह से और बाकी सब चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी सोशल और इंस्टीट्यूशनल बैरियर जो थे वुमेन को हमेशा फेस करने पड़े। बट इन सब के बाद भी, इतने सारे कंस्ट्रेंट्स के बाद भी, वुमेन ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत रिमार्केबल डेवलपमेंट यहाँ पे की। तो इसी क्वेश्चन को हम इसी तरीके से पहले बताएंगे कि कंस्ट्रेंट्स कौन से थे, क्योंकि उसने वहां पे एलैबोरेट करने को हमें कहा था। तो इस तरीके से शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम इसे लिख सकते हैं और उसके बाद हम बताएंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी ऐसी वुमेन साइंटिस्ट थी जिन्होंने बहुत अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पे की साइंस एंड टेक के फील्ड में इंडिया में रह के। तो आम बात है, ये कुछ नाम आपको ध्यान रखते हैं, ऐसे के सेक्शन में भी आपको ये बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे चारुसीता चक्रवर्ती जी की, जिन्होंने यहाँ पे बेसिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे उनके बेसिक्स के बारे में यहाँ पे पढ़ाई की और उसके बारे में काफ़ी सब चीज़ें लेके आई। उषा बरवाले जी, जिन्होंने यहाँ पे फर्स्ट जेनेटिक मॉडिफाइड यानी बीटी ब्रिंजल को यहाँ पे उसके ऊपर काम किया। नेक्स्ट इनके बारे में हर कोई जानता है, टेसी थॉमस जी के बारे में, जिन्हें मिसाइल लेडी कहा जाता है इंडिया की। अग्नि 4 और अग्नि 5 जो है उनके डेवलपमेंट में यहाँ पे ये रही और इंडिया की पहली वुमेन साइंटिस्ट बनी जो किसी मिसाइल प्रोजेक्ट को उन्होंने हेड किया। इन सब के बारे में बताने के बाद हम कुछ और भी बताएंगे, जैसे शोभा तोले जी के बारे में, जिन्होंने न्यूरो साइंस के ऊपर बहुत सारा काम किया और इन्हें यहाँ पे आगे चल के स्वांति स्वरूप भटनागर प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं परमजीत खुराना जी के बारे में, जिन्होंने यहाँ पे मलबरी और वीट और राइस के हाइब्रिड वैरायटी यहाँ पे डेवलप की, वो भी ड्रॉट रेजिस्टेंस, जिससे फार्मर्स की इनकम यहाँ पे सिक्योर हो पाए। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स देने के बाद हम उसके बाद आ जाएंगे कि कौन कौन से यहाँ पे विमेन पार्टिसिपेशन जो है उसे प्रमोट करने के लिए स्टेम में और क्या क्या हमें करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमें एक फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पे इन्हें देना होगा। मैटरनिटी लीव यहाँ पे इन्हें इंश्योर करनी होगी, प्रॉपर सैलरी और बाकी सब चीज़ें यहाँ पे हमें देनी होगी। एक्सपोजर देना होगा ताकि यहाँ पे इन्हें एक अच्छी एजुकेशन मिल सके स्कूल कॉलेजेस में हर जगह, ताकि ये स्टेम करियर की तरफ ज़्यादा बढ़ सके। फिर उसके बाद पॉलिसीज़ हमें ऐसी बनानी होगी, पैडागॉजी हमें इस तरीके से डेवलप करनी होगी जो इनसे रिलेटेड चीज़ों को समझे और इन्हें उसमें आगे बढ़ाए। जैसे हम यहाँ पे इंस्पायर का क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो यूनेस्को हो, यूनिसेफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, ठीक है। इस तरीके के कोलैबोरेशंस के थ्रू भी यहाँ पे हम वुमेन को स्टेम करियर में आगे बढ़ा सकते हैं। और एट लास्ट हम यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बात कर सकते हैं, स्कॉलरशिप हुई और बाकी सब चीज़ों के बारे में। एट लास्ट यहाँ पे हम बात करें अगर, तो हम अपने आंसर को जब कंक्लूजन के साथ एंड करेंगे तो थोड़ा हम कोई डाटा या रिपोर्ट कुछ लिखेंगे जो हमारे इस पूरे क्वेश्चन को हमारे फेवर में लेके जाए। तो वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे एक डाटा है और उसके हिसाब से परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो इंडियन फीमेल जो है 43% जो ग्रेजुएट्स हैं वो हमें स्टेम फील्ड से देखने को मिलती हैं, साइंस टेक्नोलॉजी से। तो यहाँ पे देखिए 43%, तो काफ़ी ज़्यादा ये परसेंटेज है। वही अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज में देखें जैसे यूएस, यूके और बाकी सब जगह, तो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कम परसेंटेज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो हमारा बस यही थोड़ा सा होना चाहिए एक
एम कि हम इन्हें और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़, फाइनेंशियल सपोर्ट्स, अवेयरनेस इन सबको क्रिएट कर पाएँ, ताकि ये वुमेन जो है हमारे देश की, वो साइंस एंड टेक की फील्ड में और ज़्यादा आगे बढ़ सकें। आप इसमें जो मास मिशन था उसे भी यहाँ पे बता सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को यहाँ पे एंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा मेंस डे जो है वो होता है एंड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।